वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज्ड का मतलब होता है बेटा ऐसी वर्ब जो किसी ना किसी तरीके से सिमिलर हैं, या तो स्पेलिंग में सिमिलर हैं, या सेंस में सिमिलर हैं, या मीनिंग में सिमिलर हैं, किसी ना किसी तरीके से सिमिलर हैं और उन सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से शब्द को ना कहां कैसे लगाऊं, उसे हम कहते हैं वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज। वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज यानी किसी ना किसी तरीके से सिमिलर लगेंगी पर होंगी बिल्कुल अलग, देखने में, सुनने में, पढ़ने में, स्पेलिंग में, अर्थ में किसी ना किसी तरीके से एक जैसी होंगी पर होंगी बिल्कुल अलग, उसे हम कहते हैं वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज्ड। देखो पहला एग्जाम्पल है एल्यूड, इसे भी पढ़ेंगे एल्यूड और इसे भी पढ़ेंगे एल्यूड, तीनों को पढ़ेंगे एल्यूड एल्यूड एल्यूड। लेकिन देखो मैंने इंग्लिश हिंदी सब लिख के मैं लाई हूं, तीनों के तीनों वर्ब हैं, एल्यूड भी वर्ब, एल्यूड भी वर्ब, एल्यूड भी वर्ब। पढ़ेंगे या बोलेंगे तो सिमिलर लगेगा लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। ध्यान से देखो, किसी चीज के बारे में बताना, खोल खोल के समझाना एल्यूड कहलाता है, उल्लेख करना, एक्सप्लेन करना पॉजिटिव सेंस में, जबकि एल्यूड का मतलब कहीं से बच के भाग जाना। जैसे मैं अपने ऑफलाइन वालों से वो कैब सुनती हूं तो सोचते हैं खिसक जाए, सुनानी पड़ेगी, तो बच के निकलने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं एल्यूड, किसी से बचना, यानी नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जबकि ये एल्यूड है, देखो इसका मतलब होता है टू डिसीव और ट्रिक, यानी किसी को धोखा देना। गलत फहमी तो खैर पॉजिटिव शब्द होता है, गलत फहमी होती वैसे धोखा लगने के बाद ही है, आप उसको गलत सोच जाते हो ना इंसान को, तो इसलिए गलत फहमी लिखा हुआ है। बाकी इसका मतलब किसी को धोखा या बेवकूफ बनाना, किसी को घुमाना, झूठ बोल के पागल बनाना, उसे एल्यूड कहते हैं। कि एल्यूड एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, ये एल्यूड बच के भाग जाना, और ये वाला एल्यूड क्या है, किसी को धोखा देना। एब्सटेन और रिफ्रेन, देखो दोनों वर्ब है, दिख रहा है। एब्सटेन किसको दिखा रहा है, किसी चीज से बचना, परहेज करना, खुद को रोकना, जबकि रिफ्रेन भी कोई काम ना करना। अब फर्क क्या है, परहेज तो किसी उस चीज से करेंगे ना जो हमारे लिए गलत है, और कोई काम ना करना तो आलस को भी दिखा सकता है। तो दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं लेकिन फिर भी फर्क है। टू स्टॉप योर सेल्फ डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय, जो आपको करने में मजा आता है वो करने से खुद को रोकना क्या कहलाता है, एब्सटेन। जबकि रिफ्रेन क्या है, टू स्टॉप डूइंग योरसेल्फ समथिंग, कुछ भी करने से खुद को रोकना। तो वो सिर्फ तब लगेगा जब मजे वाला कोई काम, जैसे दारू पीने वाले को दारू में बड़ा मजा आता है, हम कह रहे हैं मत पी मत पी, हो नहीं पा रहा उससे, तो ही कैन नॉट, ही इज नॉट एबल टू एब्सटेन हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा उस मैटर में। सिगरेट पीने वाले को कहते रहो मत पियो मत पियो मत पियो, पक्का पिएंगे, मजा है ना वो उनका। तो मजे वाला काम से जब रुक रहे हो तो एब्सटेन, और किसी भी काम से खुद को रोक रहे हो तो रिफ्रेन। समझ रहे हो बेटा, इन्हें हम कह रहे हैं वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज्ड। तीसरा क्या है, टेम्पर और टेम्पर। पहले तो स्पेलिंग का अंतर नोट करो, कितना बारीक सा डिफरेंस है। TEMPER टेम्पर, ये भी TEMPER टेम्पर, सिर्फ ये एक अल्फाबेट का फर्क है लेकिन मीनिंग पूरा ही बदल गया है। ये वर्ब है और ये नाउन है, ये क्या है, वर्ब है और ये क्या है, नाउन है। अब इस टेम्पर का मतलब क्या है, छेड़खानी करना या किसी चीज में अपनी नाक घुसेड़ना, जहां आपकी जरूरत नहीं है फिर भी नाक घुसेड़ के घुसते चले जा रहे हो अंदर, उस सेंस में तो आता है टेम्पर। जबकि ये वाले टेम्पर को क्या कह रहे हैं, किसी विशेष क्षण में मनोदशा, सीधी भाषा में बताऊं तो एंगर होता है ये। इस टेम्पर को किसके लिए दिखाते हैं, गुस्से के लिए। एकदम से कोई आपका बिहेवियर बदल जाए तो एकदम से बिहेवियर जनरली गुस्से में बदलता है, प्यार में या व्यवहार में नहीं। जनरली गुस्सा आता है तो अलग से दिखता है, प्यार आता है तो अलग से दिखता नहीं है ना। गुस्सा आता है तो एकदम अलग से दिखता है चेहरे पे कि हाँ गुस्सा है, इरिटेटेड है, एकदम प्रॉब्लम में है, गुस्से तरतरा, ये टाइप का जो एकदम से चेंज हो जाए ना, उस सेंस में आता है टेम्पर। जबकि ये वाला टेम्पर किसके लिए आ रहा है कि आपके पापा कोई काम कर रहे हैं, आप बीच में जाके पापा ये मैं आपसे भी अच्छा कर सकता हूँ, पापा जो लुक देंगे ना आपको, भाई तू ऐसे, तो उसे बोलेंगे ये वाला टेम्पर, क्यों काम का नाक घुसेड़ रहा है बेटा, पापा हूं तेरा पापा, मुझे पता है कैसे करना है। तो इस सेंस में आता है। इंटरफेयर करना खाम खा, जब आपका कोई अथॉरिटी नहीं बनता है, खाम खा जाके इंटरफेयर कर रहे हो, उस सेंस में आता है आपका लेफ्ट वाला टेम्पर। फोर्थ, अफेक्शन और अफेक्शन।
सॉरी अफेक्शन नहीं था, ये अफेक्टेशन था। मैं आप फर्क कर पाओ इसलिए अलग से पढ़ रही हूं, नहीं तो अफेक्शन ही पढ़ देते हैं इसको भी, और ये प्रॉपर अफेक्शन ही है। ये तो दिखाता है प्यार को, और ये दिखाता है दिखावे को। देखो क्या लिखा है, शो ऑफ, नाउन है, ये भी नाउन है पर प्यार को दिखाता है। किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड है, आपको उस पर प्यार आ रहा है, आप उसकी इज्जत करते हैं, वो सेंस में आएगा अफेक्शन। जबकि अफेक्टेशन सिर्फ दिखावा कर रहे हो, असली में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखा रहे हो, असली में ऐसा कुछ नहीं है। सिंक का भी डूबना और ड्रॉन भी, दोनों की सेंस तो यही आती है, पानी के अंदर कोई चीज नीचे चली गई, पर फर्क है। सिंक कोई नॉन लिविंग चीज होती है जो खुद से, और ड्रॉन लिविंग चीज होती है जिसे डुबाना पड़ता है। समझ गए? अगर आप मोबाइल फोन को पानी की बाल्टी में छोड़ोगे अपने आप नीचे चला जाएगा, वो सिंक है। अगर आप मुझे पानी में छोड़ोगे तो ऐसे गर्दन नीचे दबा के रखना पड़ेगा मुझे पानी में दबा के मारने के लिए, तो वो क्या होगा, ड्रॉन होगा। मूवीज में नहीं देखा है किसी को मारना होता है पानी में डुबो के, तो ऐसे कई देर तक उसको ऐसे पानी में दबाए रखने की कोशिश की जाती है, उसे कहते हैं ड्रॉन। जो चीज अपने आप डूब जाए वो सिंक, जिसे डुबाना पड़े वो ड्रॉन। प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, देखो स्पेलिंग का अंतर नोट करो, प्रोस्क्राइब और ये प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर, है ना, डॉक्टर जो आपको दवाइयां लिख के देता है उसे प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं, वो यही वाला होता है। वर्ब है मेडिकेट, किसी के लिए दवाई लिखना। जबकि प्रोस्क्राइब किसी चीज के लिए मनाही, ना कर देना, स्पेशली बाय लॉ, बहिष्कार कर दिया, देश से निकाल दिया, प्रोस्क्राइब्ड, बैन कह सकते हो आसान इंग्लिश में, ये चीज तो बैन है, उसे प्रोस्क्राइब कहते हैं। ये पायर तो आपने मेरे से रूट वर्ड में सीख लिया है ना, पीवाईआर, पीवाईआर आग के लिए आता है, और पायर किसके लिए आ गया, चिता के लिए। किसी चीज को हमने, चीज को नहीं खैर, चिता तो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होता है। तो पाइल और हीप ऑफ वुड और अदर कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल होता है ज्वलनशील, कोई ढेर या लकड़ियों का ढेर जो जला दिया गया हो उसे कहते हैं पायर। और ये वाला पायर देखो नाउन है, और नदी किनारे या वो पानी वाली किसी चीज के किनारे जो होता है ना, जैसे गंगा घाट है ना, गंगा का घाट, उस सेंस में ये पायर आता है। अलोंग स्ट्रेचेस ट्राइंग आउट फ्रॉम द लैंड ओवर सी वेयर पीपल कैन वॉक, समझ में आया, नदी के साथ में जो जगह छोड़ दी जाती है जहां लोग चल सके वो पायर होता है। दोनों एक्साइट हैं पढ़ने में, स्पेलिंग गलत है इसकी, EXITE होना चाहिए, एक्साइट, और ये इनसाइट। इनसाइट होता है भड़काना, और एक्साइट होता है, एक्साइट एक पॉजिटिव शब्द है और इनसाइट एक नेगेटिव शब्द है, पहले तो ये समझ लो। इनसाइट यानी किसी और ने आपके कान भरे, वो इनसाइड। जबकि एक्साइट हम खुद होते हैं, कोई और नहीं करता है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, मेरी नौकरी लगने वाली है। कैनवस, एक एस, और कैनवस डबल एस, ये नाउन है, किसी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, और ये वर्ब है। नाउन के तौर पे जो कैनवस आता है किसी मोटे मजबूत कपड़े को कहते हैं, मोटा मजबूत सा कोई कपड़ा जिसके आर पार दिखाई ना दे। जबकि कैनवस होता है प्रचार प्रसार करना, जो इलेक्शन में नेता लोग करते हैं, वोट मांगना, वो कैनवस होता है। दोनों गिल्ड हैं, गिल्ड पढ़ दो, गिल्ड पढ़ दो, प्रोनाउंसिएशन बराबर है बाकी। ये होती है सोने की परत चढ़ाना, वो नकली ज्वेलरी आती है ना, नकली ज्वेलरी, वो सोने की परत चढ़ी होती है जो, उसको कहते हैं गिल्ट। जबकि ये जो होता है किसी चीज का रिमूव करना, ऊपर से परत हटाना, टू रिमूव द टेस्टिकल्स ऑफ हॉर्स बुल टू टेक स्ट्रेंथ और वीकन। बधिया करना मतलब जैसे आप मान लो भेड़ को मान लो, भेड़ के ऊपर जो वूल होती है वो उतारी जाती है, आप समझते हो ना, तो उसको कहेंगे जिल्ट। जबकि गिल्ड क्या है, परत चढ़ाना, और ये क्या है, परत उतारना। समरी, नाउन के तौर पे सारांश, किसी चीज का निचोड़। जबकि इस समरी के स्पेलिंग में ई है, ध्यान से देखो, फ्रूट का नाम है ये, एक तरीके का खाने का फ्रूट होता है ये। समर में आने वाले फ्रूट को भी इंडिया में समरी कह देते हैं, समर में आने वाले फ्रूट समरी। 12th देखो, गैश, ये भी गश, गैश गश, पढ़ने में बराबर बराबर लगेंगे। ये होती है कोई ऐसी चोट जो भर नहीं रही है, गहरा घाव। जबकि जो गश है द्रव्य यानी लिक्विड की बड़ी मात्रा में एकात्मक, यूं कह लो बाढ़ आ गई। बाढ़ में क्या होता है, पानी एकदम से यूं बह के बाहर आता है, तो उसे ये वाला गश कहेंगे। जबकि गश ये क्या है, गहरा घाव। सिवियर, सिवियर,
हल्का सा फर्क है प्रोनाउंसिएशन में। इसका मतलब होता है सपोज ये ईट है और आपने बीचों बीच में तोड़ दी, 2 हिस्से कर देना, जबकि इसका मतलब होता है खतरनाक। सिवियर का मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा है, झूठ बोलना बहुत ज्यादा है, चोट बहुत ज्यादा है, दुख बहुत ज्यादा है, उस सेंस में आता है सिवियर। एनवेलप, एनवेलप प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों की। ये वर्ब के तौर पे आता है किसी चीज को ढकना, है ना, किसी चीज को ढक दिया चादर से, कपड़े से, किसी भी तरीके से, उस सेंस में एनवेलप ढकना किसी चीज को। और ये एनवेलप लिफाफे के सेंस में आता है नाउन के तौर पे। दोनों का प्रिसाइज पढ़ते हैं, इसको भी प्रिसाइज पढ़ते हैं, इसको भी प्रिसाइज पढ़ते हैं। ये होता है निचोड़ किसी चीज का। बहुत से बच्चे इसे प्रेसी भी पढ़ते हैं, निचोड़। जैसे आपने मोदी जी का भाषण सुना 3 घंटे तक, तो प्रेसी किसी चीज का निचोड़। आपने मोदी जी का भाषण सुना 3 घंटे तक और आपके दोस्त ने आके पूछा हाँ भाई क्या बता रहे थे, आप बोले कुछ नहीं, ऐਵੇਂ ही बकवास चल रही है। 3 घंटे सुनने के बाद क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, ऐਵੇਂ ही बकवास चल रही है। तो आपने उसका निचोड़ दे दिया एक लाइन में ही। इसे कहते हैं प्रिसाइज। ये प्रिसाइज होता है कम से कम शब्दों में और सटीक। ये निचोड़ बात बराबर सी है, कम से कम शब्दों में और सटीक। फर्क ये है कि नाउन और ये एडजेक्टिव है। कंप्लेन और कंप्लेंट, कंप्लेंट होती है नाउन। बहुत से बच्चे गलत यूज करते हैं इसको। मुझे एक शिकायत है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई हैव अ कंप्लेन, जबकि होना चाहिए आई हैव अ कंप्लेंट। ऐसे एरर आते थे पहले, अब बहुत ज्यादा नहीं आते। तो कंप्लेंट नाउन है शिकायत के लिए, जबकि कंप्लेन काम है शिकायत करना। आई एम कंप्लेनिंग, जबकि आई हैव अ कंप्लेंट। इस तरीके से होता है, जबकि आई हैव अ कंप्लेन ही बोल देंगे बच्चे। कंप्लेंट होता है नाउन के तौर पे। प्रैक्टिस, ये भी प्रैक्टिस, ये वर्ब है। एस वाला स्पेलिंग वर्ब होता है और सी वाला स्पेलिंग नाउन होता है। तो ये अभ्यास को दिखाएगा, प्रैक्टिस को। और ये प्रैक्टिस करना, जैसे ये प्रैक्टिस शीट है तो इसमें ये वाला लिखेंगे प्रैक्टिस शीट। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई एम प्रैक्टिसिंग, वो ये वाला हो जाएगा SING। साइट, साइट और साइट, तीनों को साइट 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 बोलते हैं। ये साइट होता है किसी चीज को बताना, दिखाना या कहना। बताना, दिखाना या कहना। जबकि ये वाला साइट जगह को दिखाता है। जैसे आपका घर बन रहा है कहीं पे तो आप बोलोगे इस साइट पे मेरा घर बन रहा है। और ये वाला साइट दृश्य के लिए आता है, नजारा, आंखों को क्या दिख रहा है सामने, उसको ये वाला साइट कहते हैं। डिफर, डेफर दोनों वर्ब होते हैं। ये डिफर वही है जिससे डिफरेंट शब्द बना है, और डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग। जबकि ये डेफर पोस्टपोन, टालने के लिए आता है। प्रेफर का उल्टा होता है ये, प्रेफर, डेफर, ऐसे याद कर लो। प्रेफर यानी जिसको पहले करो और डेफर यानी जिसको बाद में करो, और जिसको बाद में करो वही तो पोस्टपोन हो रही है ना चीज। वेव, ऐसे नहीं करते हाय, इसको कहते हैं वेव करना। वेव एज अ नाउन, जो समुद्र में उठती हैं लहरें, है ना। और ये वाला वेव डिस्काउंट देना। डिस्काउंट एक आसान शब्द होता है, उसको वेव से भी दिखाते हैं, WAIVE।